अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज इंजीनियर रफीक। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिफिकेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रिफिकेशन? सिंपल है, बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन। जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि इनिशियली जो बॉडी होती है वो न्यूट्रल होती है, क्योंकि न्यूट्रल का मतलब ये है कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर होती है। लेकिन किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज लाने के कई तरीके हैं और द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इलेक्ट्रिफिकेशन तीन तरीकों से हम कर सकते हैं। एक को हम रबिंग कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं, हम तीसरे को जो है कंडक्शन कहते हैं। सो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं रबिंग मेथड। और ये मेथड बहुत कॉमन है। हम दो ऑब्जेक्ट को लेते हैं, एक ग्लास और दूसरा, मैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। वन इज ये हो गया ग्लास, एक ग्लास का ले रहा हूँ और दूसरा मैं ले रहा हूँ प्लास्टिक का। सो ये दो ऑब्जेक्ट मैंने लिए, एक ग्लास का और दूसरा प्लास्टिक का। जब हम इन दोनों को रॉक करेंगे तो अभी से एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियर फोर्स पे, कूलम्बिक फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक ग्लास है हमारे पास, तो अगर ग्लास का मैं एक एटम ले लूँ, दिस इज द एटम ऑफ ग्लास, और लेट्स सपोज इस ग्लास के एटम में हमारे पास पांच इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। इट मींस इस ग्लास के एटम में हमारे पास मौजूद 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। सो नेट चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, सो नेट चार्ज हमारे पास इसका 0 है, नेट चार्ज 0। नेट चार्ज मतलब एटम न्यूट्रल है, और अगर एटम न्यूट्रल है तो पूरा ग्लास का ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। इस तरह अगर मैं प्लास्टिक का ले लूँ तो प्लास्टिक का लेट सपोज ये प्लास्टिक का एटम है और इस एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है और इसके जो इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पे अगर हम देखें कि मैं वैसे से पोजीशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद हमारे पास लेट सपोज 4 है, इलेक्ट्रॉन की तादाद हमारे पास लेट सपोज वो भी 4 है, तो दोनों की तादाद बराबर है। सो एटम न्यूट्रल है। अगर एटम न्यूट्रल है तो पूरा प्लास्टिक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। सो मैंने दो ऑब्जेक्ट को लिए न्यूट्रल है, इनके ऊपर मैं चार्ज लाऊंगा रबिंग मेथड से। अब रबिंग के लिए जरूरी है कि जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो उनको फिजिकली टच करना जरूरी है, इनको फिजिकली टच करना जरूरी है। और अगर हम इसको फिजिकली टच करेंगे तो होता क्या, टच करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये फिंगर है, जब मैं इन हाथों को फिजिकली टच करते हैं तो इनकी जो उंगलियां होती हैं ये आपस में ओवरलैप होते हैं, और जब ओवरलैप हो गई तो इसकी रबिंग मैं नहीं कर सकता। हाँ, एक सूरत में रबिंग हो सकती है, अगर इस हाथ के फिंगर काट दें या इस हाथ के फिंगर काट के फिर रबिंग हो सकते हैं। सेम केसेस है, जब हम दो ऑब्जेक्ट के दरमियान रबिंग करते हैं तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में ओवरलैप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, ये हमारे पास जो ग्लास का है, और दूसरा जो है हमारे पास वो प्लास्टिक का है। सो प्लास्टिक में हमारे पास है 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ओवरलैप करना जरूर, दोनों को फिजिकली टच करना जरूरी है रबिंग के लिए। और जब हम इसके दरमियान रबिंग करेंगे तो या ग्लास से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसमें, और या प्लास्टिक से एक इलेक्ट्रॉन चल जाएगा इसमें। डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियर फोर्स पे। अगर इसका न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग था, अगर ग्लास का न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग है तो प्लास्टिक का इलेक्ट्रॉन आएगा, और अगर प्लास्टिक का न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग है, कूलम्बिक फोर्स स्ट्रांग है, तो फिर प्लास्टिक में आएगा इलेक्ट्रॉन ग्लास से। सो लेट्स सपोज प्लास्टिक का न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग है तो ग्लास से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ग्लास में ऑलरेडी मौजूद 5 प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन पहले 5 थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रबिंग की वजह से चला गया। सो यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद हमारे पास वही 5 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक चला गया तो 4 रह गए। सो नेगेटिव चार्जेस 4 और पॉजिटिव चार्जेस 5। नेट चार्ज अगर हम देखें तो इस एटम पे नेट चार्ज +1 आया। अगर ग्लास के एटम पे +1 चार्ज आया, इट मींस कि पूरा ग्लास ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हुआ। यहाँ पे देखिए प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक में ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन। सो प्रोटॉन की तादाद यहाँ
प्रोटॉन की तादाद यहाँ 4 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आया ग्लास का और इलेक्ट्रॉन की तादाद अब हो गई 5। सो नेगेटिव चार्जेस 5, पॉजिटिव चार्जेस 4 है। नेट चार्ज अगर हम देखें तो इसके ऊपर नेट चार्ज जो है वो आया जनाब -1। इट मीन्स जो प्लास्टिक का आइटम है वो नेगेटिवली चार्ज हुआ, और जब नेगेटिवली चार्ज हुआ तो पूरा प्लास्टिक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सो रबिंग से जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो रबिंग से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, और इस मेथड को हम कहते हैं रबिंग मेथड। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा हुआ है किस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव आएगा, किस के ऊपर नेगेटिव आएगा। एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमें दो ऑब्जेक्ट दिए होंगे और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन दो ऑब्जेक्ट को अगर हम रब करें तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके लिए मैं एक सीरीज ड्रा करने जा रहा हूँ, और जिस सीक्वेंस से मैं वही सीरीज दिख रहा हूँ आपको उस सीक्वेंस याद करना है। उस सीरीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इस सीरीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। और इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज जिस सीक्वेंस से मैं लिख रहा हूँ और आपने उसी सीक्वेंस से याद करना। अच्छा जी, तो देखिए ग्लास, फ्लैनल, वूल, सील, हार्ड मेटल, हार्ड रबर, सीलिंग वैक्स, प्लास्टिक, सल्फर। ये मटेरियल जिस सीक्वेंस से मैंने लिखा है उसी सीक्वेंस से याद करना है। और इसी मटेरियल में से जब हम कोई दो मटेरियल दे दें तो हम आसानी से कह सकते हैं किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। याद रहे कि इस सीरीज में जो भी मटेरियल टॉप पोजीशन पे आएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो डाउन पोजीशन पे आएगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। टॉप पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव डाउन पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन। सो अगर हमें कोई दो ऑब्जेक्ट दे दे, फॉर एग्जांपल एक वुड और दूसरा फॉर एग्जांपल ग्लास, वुड एंड ग्लास। अगर हमसे कोई पूछे कि वुड और ग्लास इनको हम आपस में रब कर दें तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। हमने देखना है सीरीज में वुड का पोजीशन का आपने, ग्लास का पोजीशन का आपने। सो वुड का पोजीशन 3 है और ग्लास का पोजीशन फर्स्ट। इट मींस ग्लास टॉप पोजीशन पे आ रहा है, तो जो टॉप पोजीशन पे आ रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो डाउन पोजीशन पे होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो अगर दोनों को हम रब करें तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसी तरह मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास वुड है, एक हमारे पास वुड है और दूसरा प्लास्टिक। अगर हम इन दोनों के दरमियान रबिंग करें, वुड और प्लास्टिक के दरमियान हम दोनों के दरमियान रबिंग करें तो किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव आएगा। हमने देखना है सीरीज में जो भी मटेरियल टॉप पोजीशन पे आएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो ऑब्जेक्ट सीरीज में डाउन पोजीशन पे आएगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर हम प्लास्टिक को देखें तो प्लास्टिक सीरीज में, अगर हम प्लास्टिक को देखें तो प्लास्टिक सीरीज में आता है जनाब कौन सी पोजीशन पे है प्लास्टिक, हाँ प्लास्टिक 8 पोजीशन, और जो वुल है वो 3। इट मींस वुल टॉप पोजीशन पे है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो एमसीक्यू लिहाज और क्वेश्चन लिहाज से, ऑब्जेक्टिव लिहाज से रबिंग टॉपिक हिंदी काफी इंपॉर्टेंट है, और हमें हमेशा ही इस तरह दो ऑब्जेक्ट दे देते हैं और पूछा जाता है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। सो हमने ये सीरीज याद करके आसानी से कह सकते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके बाद हम आते हैं सेकंड मेथड, इंडक्शन। अच्छा जी, इंडक्शन मेथड, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग न्यूट्रल बॉडी फ्रॉम चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इंडक्शन मेथड। लेकिन इंडक्शन मेथड में एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये मेथड विदाउट फिजिकल टचिंग, इन दो बॉडीज के दरमियान हम फिजिकल टचिंग नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास बॉडी ए है और यहाँ पे हमारे पास बॉडी बी है, लेकिन ये बॉडी ए ऑलरेडी चार्ज्ड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इस बॉडी के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज हो तो जैसे हमें पता है बी बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर है। न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे चार्जेस है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर है। सो बी बॉडी में जितने भी चार्जेस हैं पॉजिटिव चार्जेस, इनके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा और ये सारे पॉजिटिव चार्जेस इस सरफेस पे आ जाएंगे। इस बी बॉडी में जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सारे सरफेस पे आ जाएंगे
और जो नेगेटिव चार्ज है इस बॉडी के अंदर वो चले जाएंगे इस सरफेस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो हमने रखा हुआ है ए बॉडी, तो ए बॉडी पॉजिटिव चार्जेस पे अट्रैक्टिव फोर्स, नेगेटिव चार्जेस पे रिपल्सिव फोर्स, पॉजिटिव इस सरफेस पे आएंगे, नेगेटिव चार्जेस उस सरफेस पे चले जाएंगे। और इस साइड को जब हम अर्थ करते हैं, इस साइड को जब हम अर्थ करते हैं तो ये सारा जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये सारे नेगेटिव चार्जेस चले जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और बाद में अर्थ को कट करके बाद में अर्थ को काट देते हैं। सो ये बॉडी हमारे पास हुआ पॉजिटिवली चार्ज, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुआ और ये बॉडी जो कि ऑलरेडी चार्ज थी। सो एक बॉडी से ए बॉडी से बी बॉडी को हमने बगैर किसी फिजिकल टचिंग के चार्ज किया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। यानी जब एक चार्ज बॉडी से दूसरा न्यूट्रल बॉडी को बगैर किसी फिजिकल टचिंग को चार्ज करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन मेथड। तीसरा हमारे पास है कंडक्शन मेथड। तीसरा हमारे पास कंडक्शन मेथड, और याद है कंडक्शन मेथड में हम एक चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हैं, लेकिन इंडक्शन और कंडक्शन में फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे फिजिकल टचिंग नहीं करना और कंडक्शन में हम दो बॉडीज को फिजिकली टच करते हैं, एक चार्ज बॉडी दूसरा न्यूट्रल बॉडी। फॉर एग्जांपल ये मैं एक बॉडी ले रहा हूँ एंड दैट इज ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ये ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है ये बॉडी। सो इस बॉडी के ऊपर हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। एक दूसरा बॉडी में ले रहा हूँ जो कि न्यूट्रल है और इस न्यूट्रल बॉडी को मैं जनाब ले रहा हूँ, इसको फिजिकली टच किया बाय मीन ऑफ कंडक्टर, तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्जेस वो चले जाएंगे इस बॉडी के अंदर और इस बॉडी के ऊपर फिर चार्ज आएगा, इस बॉडी के ऊपर फिर चार्ज आएगा। सो ए बॉडी से हमने बी बॉडी को चार्ज किया बाय मीन ऑफ फिजिकल टचिंग, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन है तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन है और जो ही उसको हम कंडक्टर लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा फ्लो स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं बी की तरफ। याद रहे कि जब हम चार्ज बॉडी से एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हैं तो अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं क्या ये बी बॉडी डिस्चार्ज होती है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है कंडक्शन में कि ए और बी, ए मुकम्मल डिस्चार्ज हो जाए और बी मुकम्मल चार्ज होते हैं। ए के ऊपर भी चार्ज होता है, बी के ऊपर हाँ इसका पोटेंशियल जरूर कम होता है, जो बॉडी ए होती है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो जाती है लेकिन जीरो नहीं होता है, चार्जिंग के ऊपर जरूरत है। सो ये था जनाब इलेक्ट्रिफिकेशन।